राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग का श्लोक 16 देखते हैं। पहला चरण आ ब्र। ब्र का अर्थ होता है ब आधा, और ये जो मात्रा दिख रही है साइड में ये र है, र पूरा। ब्र ब्र ह ये आधा है, क्योंकि ह के अंदर ये जो मुड़ाव रहेगा तो ह पूरा होगा। ब्रह्म म पूरा, म में अ मिक्स करेंगे। ब्रह्म ये ह अपने को पूरा दिखता है, ह के नीचे हलंत नहीं लगा होता, लेकिन ये ह आधा है क्योंकि इसके ह के अंदर ये जो है वो मुड़ाव नहीं है। आ ब्रह्म भू व पूरा, व में अ मिक्स करेंगे। भूव नाक के साथ आधा ल, नाल अंडरलाइन लगाते जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपन सही समझ पाएंगे। भूव नाल। लोका आ की मात्रा विसर्ग को पढ़ेंगे हा, लोका हा। पहला चरण रिपीट। आ ब्रह्म भुवना लोका। सेकेंड चरण पू न में अ मिक्स करेंगे। पुनरा, पू की मात्रा छोटी, लंबा नहीं खींचना। पुनरा व के साथ आधा र, वर। ये देखिए आधा र और ती ये कैसे बना, इसको इधर और क्लियर कर रखा है कि श्लोक में ती के ऊपर ये इस तरह से मात्रा थी, तो ये जो मात्रा ये होती है आधा र और ये ती, इसलिए आधा र और ती इस तरह से लिखा गया है। सेम इसी तरह से जू के ऊपर आधा र था तो उसको ऐसे लिखा गया आधा र और जू, जो चीज ये यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, अब इसको आधे अक्षर को पूरे के साथ लिखने के लिए वर कर दिया। वर तीनों, नो के बाद में अवग्रह। अवग्रह का क्या काम होता है, नो की मात्रा को आपको लंबा खींचना है। तीनोर, तीनोर, र आधे को बोलना है। ठीक है, फिर जू छोटी मात्रा, जून, जून। सेकेंड चरण रिपीट करेंगे। पुनरावर्तिनोर्जुन, जो भी आधा अक्षर है उसमें अ मिक्स नहीं कर रही हूं मैं। पहला और दूसरा चरण साथ में बोलेंगे। आ ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन। तीसरा चरण मामू पे त आधे के साथ य पूरा, त्य। मामू पे त्य तू, क पे दो मात्रा, कौन, कौन ते य में अमिक्स करें, कौन ते य। तीसरा चरण रिपीट। मामू पे त्य तू कौन ते य। चौथा चरण पुनर, आधा र है, न के साथ पढ़ेंगे पुनर। ज के साथ आधा न, जन, म में अ मिक्स करेंगे, जन्म। न में अ मिक्स न। ये आधा द और य कैसे बना है इसको राइट साइड में क्लियर कर रखा है। द्य आधा द और य पूरा, इसलिए आधा द और य लिखा गया है। आधे द को वी के साथ पढ़ा विद यते, य में अ मिक्स किया, यते। चौथा चरण वापस साथ में। पुनर्जन्म न विद्यते। तीसरा और चौथा चरण साथ में। मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। आ ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। एक बार और। आ ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अब इस श्लोक का अर्थ देखेंगे। आ ब्रह्म भुवना, इसमें आधा त इसके साथ जोड़ लें तो आ ब्रह्म भुवनात्। ठीक है, ये दो शब्दों को जोड़ा इसलिए आधा ल लग गया है। ठीक है, आ ब्रह्म भुवनात् और लोकाः ये दो शब्द थे, इन दोनों को जोड़ने के लिए आधा ल लगा गया है। ठीक है, तो आ ब्रह्म भुवनात् का अर्थ होता है ब्रह्म लोक तक। लोकाः ये बहुवचन शब्द है संपूर्ण लोकों के लिए, मतलब ब्रह्म लोक तक, संपूर्ण लोक। ठीक है, पुनरावर्तिनोर्जुन, अपन अर्थ में इसको क्या लेते हैं अ, तो अर्जुन, भगवान अर्जुन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं अर्जुन। पुनरावर्तिनो यानी पुनरावृत्ति, जिसे हम आवृत्ति शब्द से भी
कहते हैं, मतलब बार बार लौट कर आना पड़ता है। कहाँ? इस संसार में। क्या बोला? ही अर्जुन, ब्रह्मलोक तक के संपूर्ण लोक पुनरावृत्ति वाले हैं, मतलब बार बार वापस उस लोक से संसार में लौटकर आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं वो सारे लोकों में क्या है कि आप इस धरती पर जन्म लेकर जो भी पुण्य कार्य करते हो उस सब का भोग, आपका संसार के भोगों की तरफ इच्छा है, मुझे इंद्र का लोक चाहिए, मुझे ब्रह्मा जी का लोक चाहिए, मुझे किसी पर्टिकुलर देवता का लोक चाहिए, या तो उस पुण्य, और उसके लिए आप पुण्य कार्य करते हो, तो उस पुण्य कार्य के फलस्वरूप भगवान आपको जो लोक आप चाहते हो वो लोक प्रदान करते हैं। लेकिन जब आपका पुण्य वहां पर खत्म हो जाता है तो वापस आपको लौट कर कहाँ आना पड़ता है? संसार में। ये इन दोनों लाइनों का मतलब हुआ। मामुपैत्य, ये शब्द हमने पहले श्लोक में भी देखा, 8वें अध्याय के ही। मामुपैत्य 2 शब्द से बना है, माम धन उपैत्य। माम यानी मेरे, उपैत्य यानी प्राप्त करके, तू परंतु। कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, पुनर्जन्म यानी पुनर्जन्म, फिर से जन्म, नहीं विद्यते प्राप्त होता है, लेकिन परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त करके पुनर्जन्म नहीं होता। तो भगवान ने इस श्लोक से हमको क्या क्लियर किया कि जो भी ब्रह्मलोक तक के सारे लोक हैं उस सब में अर्जुन वापस पुनरावृत्ति होती है, मतलब आपके पुण्य क्षीण हो जाने पर वापस आपको संसार में लौटकर आना पड़ता है। लेकिन जब हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद में इस जन्म मरण के चक्र से हम फंस नहीं पाते, हम इस जन्म मरण के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। इससे एक और बात क्लियर होती है, यहाँ पर बोला ब्रह्मलोक तक के सभी लोग जो हैं वो पुनरावृत्ति वाले हैं। मतलब क्या हुआ कि जब आप जितने पुण्य कर रहे हो, जब वो पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो वापस आपको संसार में आना पड़ रहा है। मतलब कि वो आपके वहां पर जो पुण्य है वो क्या है? एक लिमिटेशन है, ठीक है? तो सीमित है, विनाशी है, क्योंकि कुछ समय बाद में वापस आपको धरती पे आना पड़ रहा है। तो विनाशी और सीमित, और साथ में परिवर्तनशील, क्योंकि जितने पुण्य आपने किए वो जैसे ही क्षीण हो जाएंगे तो वापस कहाँ पर आना पड़ जाएगा? ब्रह्मलोक से धरती पर। लेकिन भगवान को प्राप्त करने के बाद में हम अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, उस सहज सुख राशि को जो हर समय सतत उतनी ही क्या है? प्रसन्नता है, उसमें कोई परिवर्तन है ही नहीं, वो अपरिवर्तनशाली है, शाश्वत है। इसीलिए तो उनको प्राप्त करने पर पुनर्जन्म होता ही नहीं है। यहाँ एक बात और बताना चाहूंगी कि जो अपने ब्रह्मा जी की तक के लोक होते हैं, वो ब्रह्मा जी का लोक इंद्र के लोक से भी 100 गुना अधिक उसमें वहां पर सुख होता है। तो सोचो, ब्रह्मा जी के लोक से भी अधिक सुख परमात्मा के लोक में है, अनंत गुना सुख, जो अविनाशी है, सहज सुख राशि है। उन परमात्मा को हमें अवश्य प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए अनन्य चित्त से हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए, जिसको भगवान ने 8वें अध्याय के श्लोकों में बता रखा है। नारायण 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 नारायण। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं।